गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़े हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही सर्वनाम, और चैप्टर 3 में भी है सर्वनाम। हमने पढ़े थे अभी तक प्रथम पुरुष के और मध्यम पुरुष के सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम और कुछ अवयव शब्द। यहाँ पे अहम जो है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है एक वचन का, और त्वम है मध्यम पुरुष के एक वचन का सर्वनाम। अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के साथ इनका प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पे जो वाक्य बनाए गए हैं वह एक वचन के हैं और लकार उनका है लट लकार। और कुछ अवयव शब्द हैं जैसे कि यहाँ दिया गया है कुत्र, तत्र, आम्र और अपि। इनका प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, अत्र आम्र का मतलब होता है हाँ, और अपि का मतलब होता है भी। अब यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं उनका हम आपको हिंदी भावार्थ बताएंगे, जिसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और लट लकार याद करेंगे, ताकि आप इसके और सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं। यहाँ है फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है अहम पठामी। अहम का मतलब होता है मैं, पठामी का मतलब होता है पढ़ता हूँ, यानी मैं पढ़ता हूँ। किम त्वम न पठसी, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। किम का मतलब होता है क्या, त्वम का मतलब तुम, न का मतलब नहीं, और पठसी का मतलब पढ़ते हो। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है क्या तुम नहीं पढ़ते हो, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान भी लगाया गया है। नहीं अहम न पठामी, नहीं का मतलब नहीं, अहम का मतलब मैं, न का मतलब नहीं, और पठामी का मतलब पढ़ता हूँ। नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ। सेकंड पैराग्राफ के सेंटेंस हैं अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। हमने आपको सर्वनाम के हिंदी अर्थ बता दिए हैं। अहम का मतलब मैं, त्वम का मतलब तुम। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। अहम अपि विद्यालय गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। अत्र अहम तत्र पठामि लिखामि च, मैं वहाँ पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। च का मतलब होता है और। मम नाम राधा, मेरा नाम राधा है। अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। त्वम नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। किम का मतलब क्या। मम नाम विवेक, मम का मतलब मेरा, मेरा नाम विवेक है। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। गच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय इसमें लगाया है, तो शब्द बना है यहाँ पे गच्छामि। उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं आमी, आव और आम, सर्वनाम के प्रत्यय। अब गच्छ धातु के साथ में आमी प्रत्यय जोड़ करके यहाँ शब्द बना है गच्छामि, जिसका अर्थ हुआ जाता है। तो अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम तत्र पठामि मैं वहाँ पढ़ता हूँ। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। त्वम तत्र निवससि, तुम वहाँ रहते हो। रमेश खेलती, रमेश खेलता है। किम त्वम खेलसि, क्या तुम खेलते हो। किम का मतलब क्या। आम्र अहम पठामि, हाँ मैं आम्र अहम लिखामि, हाँ मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट है सुधा खादती, सुधा खाती है। किम त्वम खादसी, क्या तुम खाते हो। आम्र अहम खादामि पिबामि च, आम्र मतलब हाँ मैं खाता हूँ और पीता हूँ। त्वम किम लिखसि, तुम क्या लिखते हो। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखता हूँ। अहम संस्कृत पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। अहम अपि संस्कृत पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है इसके शब्दार्थ। आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में
आज की डेट डाल के शब्द और अर्थ दोनों आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हम सेंटेंस में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अहम का मतलब होता है मैं, पठामि पढ़ता, किम क्या, त्वम तुम, पठसी पढ़ते, लिखामि लिखना, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामि जाना, कुत्र कहाँ, गच्छसि जाते, अपि भी, तत्र का मतलब वहाँ, मम का मतलब मेरा, नाम का मतलब नाम पता ही होता है आपको, राधा का है यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है, त्वम तुम्हारी, अस्ति है, करोसि करते हैं, गृहम घर, निवससि रहना निवास करना, रमेश पुल्लिंग नेम है, खेलती खेलता है, खेलसी खेलती है, आम्र हाँ, खिलामी खेलता है, खादती खाती है। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर पुल्लिंग है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेंगे और हिंदी है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेंगे। और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग मतलब हिंदी के जो सेंटेंस हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। खेलता है खेलती है, खाता है खाती है। फिर है खादशी खाते हैं, खादामी खाता हूँ, पिबामी पीता हूँ, लिखसी लिखता हूँ, पत्रम चिट्ठी, संस्कृतम मतलब होता है संस्कृत, ये एक लैंग्वेज है। ये आपको शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और सेंटेंस फिर से पढ़ने हैं 2 बार। अब हमारी है आगे एक्सरसाइज नंबर 1। अभ्यास प्रश्न की एक्सरसाइज नंबर 1 है, कोष्ठक स्थ धातु नाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब रिक्त स्थानों को फिल करना है कोष्ठक में दी गई धातु से। अहम विद्यालयम गच्छामि, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, अहम विद्यालय फिलअप दिया गया था यहाँ पे, तो गम धातु से यहाँ पे अहम के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया भरेंगे। तो यहाँ पे अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन आएगी, यानी गच्छ धातु के गम धातु के साथ में आमी प्रत्यय लगेगा उत्तम पुरुष का एक वचन का, तो यहाँ पे शब्द बनेगा गच्छामि। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, त्वम पुस्तकम। तो यहाँ पे क्या दिया है, सर्वनाम शब्द दिया गया है त्वम। त्वम किसका है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। और यहाँ ब्रैकेट में दी गई है पठ धातु, तो पठ धातु को हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है त्वम के अकॉर्डिंग। त्वम है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी आएगी मध्यम पुरुष की एक वचन, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पठसी। ये आप जब भी कर पाएंगे जब आपने जो फर्स्ट चैप्टर में लट लकार पढ़ा था उसके प्रति याद करेंगी तब। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम पत्रम। तो यहाँ पे अहम दिया गया, अहम के अकॉर्डिंग इस क्रिया को चेंज करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है अहम किसका है, उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या होती है, आमी, यानी यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, लिखामी, लिखामी। नेक्स्ट है आपका ग, त्वम दुग्धम, पा धातु दी गई है और पा धातु का मतलब होता है पीना, और जब हम इसके रूप बनाते हैं तो ये चलते हैं पिब धातु के रूप में चलते हैं। तो त्वम है मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ क्रिया आएगी मध्यम पुरुष की एक वचन, तो यहाँ पे बनेगा पिबसी। नेक्स्ट है अहम क्रिकेटम खेल। अहम के साथ में उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया बनाएंगे हम खेल की, तो यहाँ पे आ जाएगा खेलामी। नेक्स्ट है त्वम फलम खाद। अब त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है तो यहाँ पे बन जाएगा खादसी। ठीक है, क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पद लिखत। शुद्ध पद को लिखना है, मतलब रॉन्ग दिया गया है उसे हमें सही करना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया अशुद्ध, अहम गृहम गच्छसी। तो हमें ये देखते ही पता चल रहा है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि अहम है उत्तम पुरुष की एक वचन और गच्छसी है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मध्यम पुरुष का एक वचन लगाएंगे तो आएगा, सॉरी, अहम के साथ में आएगा उत्तम पुरुष का एक वचन, तो गच्छामी राइट होगा। फिर है त्वम विद्यालय
गच्छामि। त्वम है यहाँ पर और क्रिया लगाई हुई है यहाँ पे उत्तम पुरुष के एक वचन की। हमें किसकी लगानी है? मध्यम पुरुष के एक वचन की। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? गच्छामि की जगह पर हमें लिखना है त्वम विद्यालय गच्छसि। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप। मैं ओनली आंसर चेंज कर रही हूँ धातु वाला। गच्छामि की जगह आपको क्या लिखना है? गच्छसि, और लिखना पूरा सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका अहम पठति। तो अहम के साथ में पठति आएगा नहीं, क्योंकि पठति क्या है? मध्यम पुरुष का, सॉरी, प्रथम पुरुष का एक वचन है, और यहाँ पे है अहम उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन के साथ में उत्तम पुरुष की ही क्रिया आएगी एक वचन की। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पठामि। पठामि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका त्वम पठामि। अब यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया दी हुई है, लेकिन ये है किसका? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ में क्रिया क्या आएगी? पठसी। नेक्स्ट है अहम खादसी। मैं खाता हूँ, लेकिन यहाँ है उत्तम पुरुष का और यहाँ दिया गया है मध्यम पुरुष का। तो हमें उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अहम खादामी। ठीक है, ये हुए इसके करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट है, यहाँ जो पिक्चर्स दिए गए हैं उन पिक्चर्स के साथ में आपको सेंटेंस को मैच करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपका अहम विद्यालय गच्छामि। मैं विद्यालय जाता हूँ। कहाँ पे है मैं विद्यालय? विद्यालय कहाँ बना हुआ है? यहाँ बना हुआ है। यानी फर्स्ट जो सेंटेंस था उसे आपको मिलाना है इससे। फर्स्ट सेंटेंस को आपको मिलाना है इससे, ठीक है। फिर है त्वम गृहम गच्छसि। तुम घर जाते हो, उसको मिलाना है इससे। यानी ये हो गया नंबर 2 का और ये हो गया नंबर 1 का। अब है अहम आपणम गच्छामि। मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं बाजार जाता हूँ, बाजार कहाँ है? ऊपर दिया गया बाजार, तो इसको हमें मिलाना है इससे नंबर 3। मैं बाजार जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका त्वम पठसि। तुम पढ़ते हो, यानी तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम मिलाएंगे इसको नंबर 4, ठीक है। फिर उसके बाद में है अहम लिखामि। मैं लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्ल की पिक्चर बनी हुई है तो सेंटेंस को हम चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा अहम लिखसी, नंबर 5 का, ठीक है। अगर यहाँ बॉय होता तो हम लिखते मैं लिखता हूँ। आपको बुक में ही फिल करना है इस आंसर को, बुक में ही करना है इसे। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट अहम और त्वम को के जो धातुएं हैं उनको आपको सेपरेट करके लिखना है। तो अहम के उत्तम पुरुष का है और त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है और अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पे आप उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया लिखेंगे, जो कि चैप्टर में भी समझा दिया है, अलग से एक्सरसाइज में भी समझा दिया है। तो आप अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है पाठ पठित्वा उत्तर लिखत। पाठ को पढ़ करके आपको इसमें उत्तर लिखने हैं। जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है उसे आप फिर से पढ़ेंगे और उसके आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ दिया गया है त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। इसका आंसर आप लिखेंगे चैप्टर से देख के। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। त्वम किम लिखसि, तुम क्या लिखते हो। त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। त्वम किम त्वम खादसि, क्या तुम खाते हो। तो ये चैप्टर में से आप देखेंगे और उसके आंसर्स यहाँ पर फिल करेंगे, सेल्फ करेंगे आप ये क्वेश्चंस। अब हमारा ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज आपको बोली है वो आप नोटबुक में करेंगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स करेंगे, चैप्टर को वापस से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर अहम त्वम, यानी जिसमें धातुएं आपको सेपरेट करके लिखनी है, उत्तम पुरुष के एक वचन की और मध्यम पुरुष के एक वचन की, ये क्वेश्चन आप करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ समझना है और करना है।
अगर फिर भी नहीं आता है कोशिश करने के बाद में भी, तो इसके आंसर्स मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी ही, आप वहाँ से देखेंगे, लेकिन पहले आप अभ्यास ज़रूर करेंगे, ठीक है। और टाइम टू टाइम नोटबुक के अंदर आपको वर्क करना है, और कॉपीज़ आपको 4 से 5 के 4 टू आपको टाइमिंग दिया गया है 5 to 7 का, इवनिंग टाइम में आप ग्रुप के अंदर कॉपीज़ सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।